जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिहार के बजट के बारे में। तो ये जो बिहार का बजट है किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जो उस समय डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर थे बिहार के, तारा किशोर प्रसाद, उनके द्वारा पेश किया गया था। और ये उनका दूसरा बजट था और इसको पेश किया गया था 28 फरवरी 2022 को। और ये अब तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है और बिहार का ये 15वां बजट है। तो इस बजट की साइज़ कितनी है? इसकी साइज़ थी 2,37,691.19 करोड़। ये डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन नहीं आ जाता है कितना साइज़ था इसका। और आपका जो ये पिछली बार जो बजट था 2021-22 का, तो ये था 2,18,302.70 करोड़ और इससे 8.8% की इसमें वृद्धि हुई है। इसके बाद जो जीएसडीपी है राज्य का, सकल घरेलू उत्पाद, वह है आपका ₹7,45,310 करोड़ करेंट प्राइस पे, और इससे 2021-22 की तुलना में 9.7% की वृद्धि हुई है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो ग्रोथ रेट है। तो हमने जो इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो किया था उसमें बताया था कि जो बिहार की ग्रोथ रेट रही है काफ़ी कम रही है, 2.5%, जो कि नेशनल एवरेज से बेटर रही है क्योंकि जो कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें कमी आ गई। साथ ही साथ जो अगली प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स हैं 2021-22 के लिए 9.8% और आपके 2022-23 के लिए 9.7%, और ये दोनों अनुमानित है। देखिए, जब हम बजट अपना पेश करते हैं तो उसमें जो डाटा होता है प्रीवियस ईयर के लिए होता है, जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, और जो हमारा फ्यूचर ईयर आने वाला है, तो 3 सालों के लिए निकालते हैं। तो इसी 3 सालों के लिए इसमें ग्रोथ रेट दे रखी है। इसके बाद इस बार क्या हुआ कि जो 7 निश्चित पार्ट 2 है उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 7 निश्चय 1 के कब से कब तक के लिए था? 2015 से लेकर 2020 के लिए था। और 7 निश्चय 2 किस कब तक के लिए? 2020 से लेकर 2025 तक के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो अपना एक्सपेंडिचर वाला सेक्शन है, व्यय कितना हुआ है। तो टोटल व्यय जो है, कुल व्यय, ये आपका 2,37,691.19 करोड़, जो कि आपके बजट का साइज है। और जो राजस्व व्यय है वह है आपका 1,91,956.67 करोड़, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का 80% है, 80.76% है टोटल एक्सपेंडिचर का। और जो पूंजीगत व्यय है वो कितना है? 45,734.52 करोड़ है, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का आपका कितना 19.24% है। तो इससे आपका टोटल ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारी प्राप्तियाँ हुई हैं तो कहाँ से हुई हैं? तो टोटल प्राप्तियाँ हैं, कुल प्राप्तियाँ, ये है आपका 2,37,891.94 करोड़ है। और राजस्व प्राप्तियाँ हैं उसमें 1,96,704.51 करोड़। अब पूंजीगत प्राप्तियाँ हमारी कितनी हैं? 41,187.43 करोड़ है। इसके बाद जो हमारा राजस्व बचत है वो कितना है? तो वह है आपका 4,747.84 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 0.64% है 2022-23 के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है राजकोषीय घाटा जो है वह कितना है हमारा? तो 25,885.10 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 3.47% है। साथ ही साथ जो सेंटर की जो लिमिट है वो कितनी है? 4% की लिमिट है, और 0.5% का इंसेंटिव दिया जा रहा था अगर आप पावर रिफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो जो सेंटर के द्वारा परमिट लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही है। नेक्स्ट हमारा है लोक ऋण अधिशेष। तो ये कितना हमारा? ₹2,38,126.69 करोड़, जो कि जीएसडीपी का आपका 31.95% है। तो ये दोनों डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल ये कितना है और साथ साथ कितने परसेंट है जीएसडीपी का। तो इसको आप रट डालिएगा। नेक्स्ट हमारा जो विकासात्मक व्यय कितना किया गया है? तो 67.37% टोटल व्यय का विकासात्मक कार्यों के लिए किया गया है। और गैर विकासात्मक व्यय जो 32.63% है टोटल व्यय का, उसका यूज गैर विकासात्मक कार्यों में किया गया है। इसके बाद जो क्षेत्रवार व्यय संरचना है, तो सामाजिक सेवाओं में 41% व्यय किया जा रहा है और सामान्य सेवाओं के लिए 28%। नेक्स्ट, केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 2022-23 में कितना प्राप्त होगा? 91,180.60 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो कि लगभग 2021-22 के बराबर ही है। इसके बाद जो ये बजट पेश किया गया था इस बार,
2022-23 का, वो 6 पिलर्स पर आधारित था। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पिलर्स हैं और कितना उसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा पिलर है वो क्या है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए जो एलोकेशन हुआ है, कितना हुआ है, ₹16,134.39 करोड़। इसके बाद जो हमारा अगला पिलर था वो है शिक्षा। शिक्षा पे जो खर्च किया गया है ₹39,191.87 करोड़ रुपये। अगली जो हमारा पिलर है उद्योग और निवेश, इसमें खर्चा किया गया है 1,643.74 करोड़ रुपये। और अगला जो पिलर है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उसके लिए जो एलोकेशन हुआ है 7,712.30 करोड़। इसके बाद जो हमारा आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के लिए जो बजट का एलोकेशन किया गया कितना है, 29,794.64 करोड़ रुपये। और जो हमारा आखिरी पिलर है कल्याण विभिन्न वर्गों का, इसमें जो भी हमारे SC ST महिला इन सभी के लिए, तो इसमें जो टोटल बजट का एलोकेशन किया गया है 12,375.07 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जो एलोकेशन हुए हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा है। तो सबसे बड़ा जो परसेंटेज वाइज एलोकेशन हुआ किसके लिए हुआ है, एजुकेशन सेक्टर के लिए हुआ है, आपका 16.49% का एलोकेशन हुआ है। और टोटल अगर उसमें देख लेंगे हम कितना, तो ये 39,191 करोड़ रुपये। और जो नेशनल एवरेज एजुकेशन के लिए कितना एलोकेट है, 15.2%। तो हमारा बिहार में एजुकेशन के लिए नेशनल एवरेज से ज़्यादा एलोकेट किया गया है। और सेकेंड प्लेस पे है आपकी पेंशन्स, उनके लिए जो एलोकेशन है 10.20% है। इसके बाद जो लार्जेस्ट एलोकेशन स्कीम वाइज देखते हैं, तो सबसे अधिक किस स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान। इसके लिए जो एलोकेशन हुआ है आपका 15,683.86 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। और दूसरे नंबर पे है हाउसिंग फॉर ऑल, इसमें 8,689.14 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट वाइज अगर हम एलोकेशन देखेंगे, तो सबसे अधिक जो एलोकेशन हुआ है वो शिक्षा विभाग को हुआ है। शिक्षा विभाग को आपका 22,198.38 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। अगले नंबर पे हमारा ग्रामीण विकास विभाग है, उसके लिए 15,193.19 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी स्कीम्स पे। तो जो इस बार जो टोटल बिहार की स्कीम्स हैं उस पर खर्चा हुआ है 1 लाख करोड़ का। ये भी डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देख लेते हैं कुछ मुख्य जो स्कीमें हैं उन पर कितना कितना खर्चा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसमें 5,014.30 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है। अगला जो हर घर नल का जल, इसके लिए 1,001.10 करोड़ रुपये। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है सरकार की, उसके लिए 700 करोड़ रुपये दिए गए हैं बजट में। जो मनरेगा है उसके लिए 2,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी के लिए दिए गए आपके 620 करोड़ रुपये। आपका जो ग्रामीण आवास है उसके लिए दिए गए हैं 8,689.4 करोड़ रुपये। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है उसके लिए 950 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए दिए गए 1,980 करोड़ रुपये। और पटना मेट्रो रेल के लिए कितना, 150 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। तो ये जो मुख्य जो हमारी स्कीम्स थी, हमने उनके लिए जो एलोकेशन है उसको देखिए कितना कितना एलोकेशन किया गया है। अब और हम देख लेते हैं जो कुछ और महत्वपूर्ण डाटा है। तो ये जो बजट है उसमें डेवलपमेंट के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा, 67.37% बजट का जो हिस्सा है वो डेवलपमेंट के पर्पज़ों के लिए यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर वो कितना है, 65% है बजट का। इस बार सरकार ब्याज मुक्त लोन देगी ₹1 लाख करोड़ रुपए का, कि जो सशक्त महिला सक्षम महिला है उसके अंतर्गत अविवाहित महिलाओं को, जो महिलाएं इंटर पास करेंगी उनको कितना 25,000 रुपये, और जो महिलाएं ग्रेजुएशन पास करेंगी उनको 50,000 रुपये देगी सरकार। इस बार जो कृषि में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार ने 7,712.30 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया है। अगला जो हमारी है कि 2022-23 में 7 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। नेक्स्ट, बिहार में जो ODF फ्री मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में जो शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं, तो 3367 अर्बन वार्ड्स को घोषित किया गया और 142 आपके म्यूनिसपैलिटीज़ को ODF फ्री का स्टेटस दिया गया है। इस बार 88 लाख घरों में नल का जल पहुंचा है। इसके बाद इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। साथ ही साथ 4,33,000 से अधिक जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं लगाए जा चुके हैं।
और साथ ही साथ सरकार का लक्ष्य 2025 तक बिहार में जो सभी मीटर हैं उनको बदल के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में। इसके बाद 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में 6000 किलोमीटर के ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद जो अगले इम्पॉर्टेंट डाटा है कि 2023 तक सोलर बिजली का कोटा पाने का लक्ष्य रखा गया है और बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, उसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कितना 1,64,374 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो बिहार सरकार की जो 7 निश्चय 2 योजना है उसको देख लेते हैं, क्योंकि 7 निश्चय 2 इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 7 निश्चय 2 है, इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है और ये योजना कब से कब तक के लिए 2020 से लेकर 2025 तक है। तो ये योजनाएं हैं कौन कौन सी? सबसे पहला है हमारा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो इसके लिए 1153 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सशक्त महिला सक्षम महिला, इसके लिए 900 करोड़ रुपए। हर खेत तक सिंचाई का पानी जो अगली है हमारी 7 निश्चय, तो उसके लिए 600 करोड़ रुपए है। अगला जो हमारा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसके लिए कितना है 847 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए कितना एलोकेशन हुआ है 550 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है और सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट जो लास्ट जो 7 निश्चय का पार्ट है वह सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसमें 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। ये जो 7 निश्चय हैं उनके नाम आपको रटे होने चाहिए, साथ साथ इनके कितने रुपए का एलोकेशन हुआ है। अब हम यहाँ देख लेते हैं 7 निश्चय 2 पढ़ा, तो 7 निश्चय 1 के बारे में उसका नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं 7 निश्चय 1। तो ये 2015 से 20 के बीच लिए आए थे। पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल, अगला आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, नेक्स्ट था हमारा हर घर बिजली लगातार, उसके बाद हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, उसके बाद अगला था शौचालय निर्माण घर का सम्मान और आखिरी 7 निश्चय था अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसके बाद हम देख लेते हैं जो अभी हमने 7 निश्चय 2 देखा, उसमें जो हमारा ये स्वच्छ शहर विकसित शहर था 7 निश्चय, उसके अंदर 6 मॉडल टाउन बनाए जाएंगे यहाँ पे। तो मॉडल टाउन कौन कौन से होंगे? मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। तो इससे भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है। जो बिहार है उसमें 4 स्मार्ट सिटी बनाई जा रही हैं। तो 4 स्मार्ट सिटी कौन कौन सी है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। तो ये दोनों डाटा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने सभी ज़िलों में मेगा स्किल सेंटर बनाने का निर्णय लिया है और प्रथम चरण में 3 जगह मेगा स्किल सेंटर बनेंगे। कहाँ कहाँ बनेंगे? पटना में, नालंदा में और दरभंगा में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने जो अपना बजट था उसको कंप्लीट कर लिया और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।